नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में आयु गुणन के गुण धर्म बताएंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले है क्रम विनिमयता। तो आपको सबसे पहला नियम बताऊंगा, क्रम विनिमयता क्या होती है। जब दो अवयवों को गुणा करते हैं तो उसमें क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है या नहीं होता। तो इसमें कंडीशन क्या है कि हमारे पास में दो अवयव हैं ए तथा बी। अगर इन दोनों को गुणा करें और बी को ए से गुणा करें तो ये दोनों इक्वल नहीं आते। इसमें ये जब दो अवयव को ए को बी से गुणा करें और बी को ए से गुणा करें तो इसमें क्रम विनिमयता का नियम नहीं लगता। उदाहरण के लिए आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। मेरे पास में ए बराबर है अवयव 1, 2, 3, 4 और बी अवयव है ये 2/2 ऑर्डर का है और बी अवयव है मेरे पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये अवयव है मेरे पास में 2/3 का। अब आपको पता है कि जब दो मैट्रिक्स को गुणा करते हैं तो पहले मैट्रिक्स का स्तंभ का अंक और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति का अंक दोनों मिलने चाहिए। तो यहाँ पर ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो पहले मैट्रिक्स के स्तंभ का अंक 2 है और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति का अंक 2 है, इसलिए दोनों मेल खाते हैं, दोनों मिलते हैं तो गुणा संभव है। तो हम गुणा करेंगे ए बी। तो ए बी पता करते हैं। अब ए बी पता करेंगे तो देखो अपने पास में 1, 2, 3, 4। अब उसके बाद में यहां दूसरा मैट्रिक्स लिखते हैं गुणा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब हम इनका गुणा यहां करेंगे, आपके सामने करके दिखाते हैं। तो हमारे पास गुणा का क्या नियम है, पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करेंगे। तो पहली पंक्ति का 1 को 1 से गुणा किया, 1 गुणा 1 और 2 को 4 से गुणा किया, प्लस कर देंगे 2 गुणा 4। तो हमने ये पहला पद प्राप्त हुआ। अब पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे। तो 1 को 2 से गुणा किया, 1 गुणा 2 और 2 को 5 से गुणा किया, प्लस 2 गुणा 5। ये दूसरा पद प्राप्त हुआ। अब हमारे पास में पहली पंक्ति को तीसरे कॉलम से गुणा करेंगे। 1 को 3 से गुणा किया, 1 गुणा 3 और 2 को हमने 6 से गुणा किया, प्लस कर दिया 2 गुणा 6। इस प्रकार से हमारे पास में पहली पंक्ति प्राप्त हुई। अब हमारे पास दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करेंगे। तो 2 को 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 को 1 से और 4 को 4 से, प्लस 4 गुणा 4। तो ये कर दिया। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे, 4 को 5 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 5। अब हमारे पास दूसरी पंक्ति को तीसरे कॉलम से गुणा करेंगे। तो 3 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 6। तो इस प्रकार से हमारे पास ए बी मैट्रिक्स प्राप्त होगा। 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 4 प्लस 8, 1 गुणा 2 बराबर 2 और 2 गुणा 5 प्लस 10 आ गया और 1 गुणा 3 3 और 2 गुणा 6 ये प्लस के 12। अब 3 गुणा 1 3 प्लस 4 गुणा 4 16, 3 गुणा 2 6 और 4 गुणा 5 20, 3 गुणा 3 9 प्लस 4 गुणा 6 24। तो हमारे पास ए बी प्राप्त हुआ 9, 12, 15
और ये 19 और ये 26 और ये 33। तो हमारे पास ए बी प्राप्त हो गया। अब हम कंप्लीट करेंगे बी ए। अब बी ए है 1 2 3, 1 2 3 और 4 5 6, 4 5 6। अब ये है हमारे पास 2/3 का, और फिर ए है हमारे पास में 1 2 3 4। तो ये है 2/2 का। अब सुनो ध्यान से, इसमें नियम है गुणा का कि पहले अब बी को ए से गुणा कर रहे हैं तो इसका जो कॉलम है वो 3 है, इसका कॉलम 3 है, इसकी पंक्ति 2 है, तो दोनों मेल नहीं खा रहे हैं, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, संभव इनका बी ए का गुणा संभव नहीं है, इनका गुणा ही नहीं हो सकता, ये परिभाषित ही नहीं है। इसलिए इसका गुणा हुआ, ए बी का तो गुणा हुआ लेकिन बी ए का गुणा नहीं हुआ, ये मतलब परिभाषित नहीं हो सकता। तो इसलिए इसमें ये सत्य होता है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो अपने पास में ये ध्यान रखना, क्रम विभिन्नता ये है कि दो मैट्रिक्स को गुणा करें, पहले मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से गुणा करें और फिर दूसरे मैट्रिक्स को पहले मैट्रिक्स से गुणा करें तो दोनों को इक्वल नहीं आता। तो इसमें इस नियम में गुणन के गुणधर्म में क्रम विभिन्नता का नियम लागू नहीं होता, लेकिन इसमें बाय चांस अपवाद बतौर कई बार क्या है कि इसमें ये क्रम विभिन्नता का नियम लागू भी होता है, जिसमें क्या है कि अपने पास में जिनके क्रम समान हो, क्रम समान। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए देता हूं, जैसे मेरे पास में ध्यान से सुनना, किसमें लागू होता है, जब अनुकूलनीय हो, संभावित हो, जब अपवाद स्वरूप कुछ प्रकार के ऐसे अपने पास में मैट्रिक्स आ जाते हैं जिसमें ये दोनों बराबर होते हैं। अब जैसे ध्यान से सुनना कि मेरे पास ए बराबर है 1 2 3 4 और बी बराबर है, ये दोनों का क्रम एक ही होना चाहिए, और ये हमारे पास 1 2 3 4, ये भी 2/2 का है। अब देखो मैं प्रयास करके बताता हूं कि ध्यान से सुनना, ए और बी को गुणा करता हूं तो मैं 1 2 3 4 और ये आ गया 1 3 2 4। तो अब हम गुणा करते हैं ए बी बराबर, तो पहले पंक्ति को पहले कॉलम से 1 को 1 से गुणा किया, 1 गुणा 1, और फिर 2 को 2 से गुणा किया प्लस 2 गुणा 2, पहला पद हुआ। फिर पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे, 1 गुणा 3 और 2 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 4। अब देखो हमारे पास में ये आ गया। अब ध्यान से सुनना कि अब दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करें, 3 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 2, इनको ब्रैकेट में बंद कर दो। अब उसके बाद में दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा करो, 3 को 3 से गुणा किया और 4 को 4 से गुणा किया, इस प्रकार से। तो हमारे पास ए बी आ गया, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 2 को 2 से 4, 1 को 3 से गुणा किया 3 प्लस 2 को 4 से गुणा किया 8, अब 3 को 1 से गुणा किया 3 और 4 को 2 से गुणा किया तो 8 प्लस, और उसके बाद 3 को 3 से गुणा किया तो 9 प्लस 4 को 4 से गुणा किया तो 16। तो आ गया हमारे पास 5 11 11 और ये 25, ए बी आ गया। अब हम करते हैं बी ए। तो बी हमारे पास ये है 1 2 3 4, दोनों के कर्म समान हैं, तो ये 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा किया 1
और 3 को 3 से गुणा किया तो 9। तो इसमें भी क्या है कि इक्वल नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, मैंने आपको कहा था कि ये अपने पास मैंने एक ही क्रम के लिए और मैंने पंक्ति को कॉलम बना दिया, इस पंक्ति को ये कॉलम बना दिया, इस पंक्ति को ये कॉलम बना दिया, तब भी हम इसकी क्रम में ऐसा करते हैं। तो आपने पास देखो, इसको इससे करते हैं, एक को एक, अभी पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा किया, एक को एक से गुणा किया, एक 3 को 3 से गुणा किया 9। अब एक को 2 से गुणा करते हैं 2, प्लस 3 को 4 से गुणा करते हैं 12। अब अपने पास 2 को 1 से गुणा करते हैं 2, प्लस 3 को 4 से गुणा करते हैं 12। अब उसके बाद में अब दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा करते हैं, 2 को 2 से गुणा किया, प्लस 4 को 4 से गुणा किया, फिर 2/2 का आ गया। तो हमारे पास ये हुआ 10 प्लस 14 प्लस 14 और ये हो गया 4 और 16 20। तो अब हम इनको दोनों को मेल खाते हैं तो ये दोनों बराबर नहीं। तो इसमें क्रम विनेता का किसी भी तरह से अगर हम इसको ट्रांसपोज करके करें तो भी संभव नहीं है। दोनों का क्रम समान है, लेकिन कई बार ऐसा इत्तेफाक से अपवाद स्वरूप कई बार अनुकूलीय स्थिति होती है, तब इसमें ए बी और बी बराबर आते हैं। लेकिन क्रम विनेता में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये सत्य है। अगला अब आगे आता है नियम अपने पास में सहचर्यता का। दूसरा नियम आता है गुणन क्रिया में जब दो मैट्रिक्स आपस में ये दो मैट्रिक्स का आपस में गुणा करें तो उसमें क्रम विनेता का गुण बताया। तो इसमें यह है कि दोनों को गुणा करें तो पहले मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से गुणा करें और दूसरे मैट्रिक्स को पहले मैट्रिक्स से गुणा करें तो दोनों का गुणा बराबर नहीं आता है। तो इसमें क्रम विनेता का नियम लागू नहीं होता। अब अपने पास में आगे आता है सहचर्यता। सहचर्यता क्या होती है? अपने पास में 3 सहचर्यता। सहचर्यता क्या होती है अपने पास में कि 3 अवयव हैं ए, बी, सी। अगर इनको गुणा करें तो ध्यान से सुना, तो 2 को गुणा करें तो वो ही अगर इक्वल नहीं होते हैं तो 3 का गुणा संभव नहीं है। तो अपने पास ए गुणा बी, ब्रैकेट में गुणा करके सी से गुणा करें तो नॉट इक्वल टू ए गुणा बी सी। लेकिन इसमें भी कंडीशन क्या है कि अगर स्थिति अनुकूल हो, अपवाद स्वरूप इसमें में भी इक्वल हो सकते हैं, लेकिन नियम में अपने पास ही आते हैं कि जब 2-3 मैट्रिक्स होते हैं जिनमें पहले 2 का गुणा करें और उसके बाद तीसरे का गुणा करें और फिर अंतिम 2 का गुणा करके फिर पहले से गुणा करें, तो ये नियम भी लागू नहीं होता, दोनों इक्वल नहीं आते। तो इसमें सहचर्यता का नियम भी लागू नहीं होता। अब आगे आता है अपने पास में तत्समक आइडेंटिटी। तत्समक क्या होता है? तत्समक, अब अपने पास में तत्समक तत्समक क्या है? तत्समक किसे कहते हैं? तत्समक का मतलब क्या है? आइडेंटिटी। जब हम इकाई मैट्रिक्स, इकाई अवयव को किसी भी अवयव से गुणा करते हैं तो मूल अवयव ही प्राप्त होता है। अब जैसे मेरे पास में मान लो ये आई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 1 0 0 1, ये 2/2 का है, और मेरे पास ए है 1 2 3 4, ये 2/2 का है। तो मैं आई को ए से गुणा करता हूं तो मुझे ए प्राप्त होगा, और ए को आई से गुणा करता हूं तो भी मुझे ए प्राप्त होगा। अब अपने पास मैंने इसको आई को ए से गुणा किया तो मुझे ए प्राप्त होगा। करके देखते हैं। अब अपने पास गाने के लिए देखो, आई और ए दोनों समान क्रम के हों और वर्गाकार हों, 1 और 0, 0 और 1। अब हमारे पास है 1 2
3 4 ये हो गया। तो आई ए पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करेंगे तो एक को एक से गुणा किया 1 और इसको इससे गुणा किया प्लस 0। अब पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे, एक को 2 से गुणा किया 2 और इसको गुणा किया तो प्लस 0। तो अब अपने पास दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करेंगे, एक को 0 से गुणा किया ना 0 को 1 से गुणा किया तो 0 और 1 को 3 से गुणा किया तो 3। अब इसको इससे गुणा करेंगे, अपने पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे, 0 को 2 से गुणा किया 0 और 1 को 4 से गुणा किया प्लस 4। तो हमारे पास आई ए प्राप्त हुआ 1 2 3 4। तो ये किसके बराबर, मूल अवयव के बराबर है। तो आई ए बराबर ए। इसी प्रकार हमारे पास देखो ध्यान से ए आई, अब ए हमारे पास में 1 2 3 4 1 2 3 4 और आई है हमारे पास में 1 0 0 1। अब हमारे पास ये देखो पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा किया तो 1 को 1 से गुणा किया 1 और 2 को 0 से गुणा किया तो 0। अब पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा किया तो 1 को 0 से गुणा किया 0 और 2 को 1 से गुणा किया तो 2। अब अपने दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करेंगे, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 और 4 को 0 से गुणा किया तो 0। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे, 3 को 0 से गुणा किया तो 0 और 3 को 1 से 4 को 1 से गुणा किया तो 4। तो हमारे पास ए आई आ गया 1 2 3 4। तो ये भी किसके बराबर है, ये मूल अवयव के बराबर है। तो हमारे पास तत्समक अवयव क्या हुआ कि हमारे पास जो आइडेंटिटी, जो अपने पास में इकाई अवयव है वो ए का तत्समक अवयव हुआ। तो हमारे पास जो इकाई अवयव है ना ये वाला, ये इस ए का तत्समक अवयव हुआ, तत्समक है। तो आइडेंटिटी इकाई अवयव मतलब यूनिट मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का तत्समक अवयव हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। अब आगे आता अपने पास में बंटन। बंटन का नियम क्या है, बंटन क्या है देखो आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। इसमें आपको परेशान होने की, घबराने की बात नहीं है। देखो बंटन क्या है, अपने पास में डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या है कि अपने पास 3 अवयव हैं, ए और दूसरा है बी और प्लस सी। तो अपने पास में ए को बी से गुणा करेंगे, ए बी प्लस बी और ए सी। तो ध्यान से सुनना, अगर अपने पास में तो ये नियम लागू होता है कि एक मैट्रिक्स है ए, अपने पास 1 2 3 4 और बी है 2 3 4 5 और सी है 1 3 2 4, ये है हमारे पास। अब देखो पहले बी और सी को जोड़ो, बी और सी जोड़ दिया तो इसको इससे जोड़ा 3 आया और इसको इससे जोड़ा 6 आया, इसको इससे जोड़ा 6 आया, इसको इससे जोड़ा 9 आया। अब इसको ए से गुणा करो। अब अपने पास ए क्या है, ए अवयव है 1 2 3 4 और इसको गुणा किया 3 6 और 9। तो हमारे पास में ये आएगा ए बी प्लस सी। तो अपने पास पहली पंक्ति को पहले कॉलम से, तो 1 को 3 से गुणा किया 3 प्लस 2 को 6 से गुणा किया तो 12। अब पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा किया, 1 को 6 से गुणा किया तो 6 और 2 को 9 से गुणा किया तो 18। अब अपने पास दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 प्लस 4 को 6 से गुणा किया तो 24। अब अपने पास में दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा करें, 3 को 6 से गुणा किया तो 18 और 4 को 9 से गुणा किया तो 36। तो हमारे पास ए बी प्लस सी बराबर आ गया 15 और 18 से 24 और 33 और ये 18 प्लस 14। अब हमारे पास में इसका ये ए बी, ए को बी से गुणा करें। अब ए बी क्या करेंगे, तो देखो अपने पास में ए बी हमारे पास ए क्या है 1 2 3 4 और बी क्या है
2 3 4 5। अब इनको गुणा करो तो मैं आपको डायरेक्ट करता हूं, 2 को 2 से गुणा किया ना, 1 को 2 से गुणा किया तो 2, और 4 को ना 2 को 4 से गुणा किया तो 8। अब पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा, 1 को 3 से गुणा किया तो क्या है अपने पास में 3, और 2 को 5 से गुणा किया तो 10। अब अपने पास दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, और 4 को 4 से गुणा किया तो 16। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, और 4 को 5 से गुणा किया तो 20। तो हमारे पास ए बी हो गया 10 13 22 और 29। अब हम ज्ञात करेंगे एसी। क्या ज्ञात करेंगे? एसी। अब एसी देखो ध्यान से, एसी तो हमारे पास ए क्या है 1 2 3 4, और सी क्या हमारे पास में 1 3 2 4। अब गुणा करते हैं तो पहली पंक्ति को पहले कॉलम से 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4। अब पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा करते, 1 को 3 से गुणा किया 3, 2 को 4 से गुणा करते हैं तो 8। अब दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, और 4 को 2 से गुणा किया तो 8। अब अपने पास दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, और 4 को 4 से गुणा किया तो 16। तो अपने पास एसी हो गया 5 11 11 और 25। अब अपने पास ए बी प्लस ए सी जोड़ो, तो अपने पास में देखो ये जोड़ो तो ए बी क्या अपने पास में 10 13 22 29, और ए सी क्या है 5 11 11 और 25। जोड़ो, इसको इससे जोड़ा तो 25 हो गया, इसमें जोड़ा तो 24 हो गया, इसमें जोड़ा तो क्या हो गया 33 हो गया, इसमें जोड़ा तो अपने पास में 54 हो गया। तो देखो ये इसके बराबर आया कि नहीं आया? अपने पास इसके बराबर आ गया। अपने पास सॉरी 15 24 33 54। तो हमारे पास में प्रॉपर्टी इससे सिद्ध होती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास इससे सिद्ध होता है कि ए बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो इसके बाद में अपने पास आता है अदिश गुणन। अब अपने पास में इसमें ध्यान से सुनना, अदिश गुणन क्या होता है कि कोई अदिश राशि है। अब हमारे पास में ध्यान से सुनना कि अदिश गुणन, तो अदिश गुणन है मेरे पास में एक के ना, मेरे पास L कोई अदिश राशि है और इसमें A है और ये B, तो ये दोनों को गुणा करेंगे तो ये L A से भी गुणा खाएगा, L B से भी गुणा करके दोनों को जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार अदिश गुणन कहलाता है। तो ये अपने पास में आ गया। और अपने पास में गुणन प्रतिलोम आव्यूह क्या होता है? गुणन प्रतिलोमी आव्यूह, गुणन प्रतिलोमी आव्यूह। अब अगला है गुणन प्रतिलोमी आव्यूह। तो गुणन प्रतिलोमी आव्यूह है कि जब दो आव्यूह होते हैं, एक तो A है तथा B है, दोनों आव्यूह हैं और दोनों वर्गाकार हैं और सेम क्रम के हैं, सेम ऑर्डर के हैं। दोनों आव्यूह हैं, दोनों वर्गाकार आव्यूह हैं और दोनों एक ही क्रम के हैं। तो इनको गुणा करें तो हमें उसी क्रम का, हमें क्या होना चाहिए, एक आइडेंटिटी इकाई आव्यूह प्राप्त होना चाहिए। मान लो A आव्यूह है मेरे पास में 3/3 का, B आव्यूह है मेरे पास में ये भी 3/3 का। तो इन दोनों को गुणा करेंगे, A को B से गुणा करेंगे तो हमें क्या है कि एक आइडेंटिटी आव्यूह प्राप्त होगा जो 3/3 का। तो जितने क्रम के इतने क्रम के ये आइडेंटिटी आव्यूह होगा। तो इस प्रकार से जो मैट्रिक्स होते हैं, A को B से गुणा करें या तो अपने पास में, और B को A से गुणा करें तो हमें आइडेंटिटी इकाई आव्यूह प्राप्त हो। तो इस प्रकार से A B का प्रतिलोमी गुणन है और B A का प्रतिलोमी गुणन है। ये आपके सामने आ गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि प्रतिलोमी आव्यूह क्या होता है। फिर सुनना ध्यान से कि मेरे पास दो आव्यूह हैं जिसमें
दोनों को गुणा करता हूं जो एक ही क्रम के हैं, दोनों समान, ये भी 3/3 का, ये भी 3/3 का, दोनों को गुणा करता हूं तो मुझे इकाई अवयव प्राप्त होता है जो उसी क्रम का है 3/3 का। और मैं b को a से गुणा करता हूं तो भी मुझे इकाई अवयव प्राप्त होता है, वो भी 3/3 का। तो इस प्रकार से जब a को b से और b को a से गुणा करते हैं इकाई अवयव प्राप्त होता है, तो उससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि a b का गुणन प्रतिलोमी अवयव है और b a का गुणन प्रतिलोमी अवयव है। अब आगे आता है शून्य के भाजक। शून्य के भाजक, जब हम क्या है कि शून्य के भाजक, अब अगला आर्टिकल है हमारे पास में शून्य के भाजक। शून्य के भाजक, जब हमारे पास दो अवयव हैं, एक तो a है और दूसरा है b, अब दोनों को गुणा करें तो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? जीरो मैट्रिक्स। हमारे पास सेम ही समान क्रम के दो अवयव हैं, उनको गुणा करें। ये a है, ये भी मेरे पास में 2/2 का है और b भी मेरे पास में 2/2 का है। अगर इन दोनों को गुणा करूं a b, तो मेरे पास में 2/2 का जीरो अवयव प्राप्त हो। इस प्रकार से तो ये a और b ये शून्य के भाजक अवयव हुए। तो मैंने फिर शून्य के भाजक अवयव किसे कहते हैं, क्या होते हैं, कैसे इसको, तो दो अवयव ऐसे होते हैं जिनको गुणा करें तो हमारे पास में क्या है कि शून्य अवयव प्राप्त हो, शून्य नल मैट्रिक्स प्राप्त हो, जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो। और सेम पर इसमें कंडीशन क्या है कि अवयव a है वो भी 2/, समान क्रम का हो और b भी उसी क्रम का हो, और जो प्राप्त होगा जीरो नल मैट्रिक्स वो भी उसी क्रम का प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये अपने पास में a तथा b, अब ये a तथा b शून्य के भाजक अवयव कहलाएंगे। अब वर्ग अवयव, अब वर्ग अवयव क्या होता है कि अपने पास में देखो ध्यान से, वर्ग अवयव a अवयव को a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर प्राप्त होगा, और a स्क्वायर को a से गुणा करेंगे तो a क्यूब प्राप्त होगा। तो अपने पास ध्यान से सुना कि मैं a की पावर n माइनस a को a से गुणा करता हूं तो मुझे a की पावर n, तो यहाँ जो पावर प्राप्त होती है वो धनात्मक है। क्या है? धनात्मक। तो ये ध्यान से सुना कि जब हम क्या है कि अपने पास में किसी भी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो हमारे पास में जो इनकी घातांक होंगी वो पॉजिटिव होंगी, क्या है? धनात्मक होंगी। तो इस प्रकार से a को a से गुणा किया तो a स्क्वायर, और a स्क्वायर को a से गुणा किया तो a क्यूब, और a को n माइनस 1 को a से गुणा किया तो a की पावर n। तो ये तीनों हमारे पास पॉजिटिव आई है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये है। अब प्यारे मित्रों, मैं आपको अब आगे दूसरे वीडियो में इससे संबंधित उदाहरण बताऊंगा। इसमें कमी बेसी है तो मेरे से पूछ लेना फोन करके। थैंक यू, नमस्कार।